हेलो बच्चों, आज हम 12वीं क्लास मैथ में विविध प्रश्नावली 5 को सॉल्व करते हैं जो चैप्टर 5 है। तो आइए हम पहला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है y इक्वल 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 टू द पावर 9। इसका डिफरेंशियल करना है x के रिस्पेक्ट में। तो आप लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy dx इक्वल, यहां लिखेंगे d dx 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 टू द पावर 9। यहां कौन सा फार्मूला लागू होगा? x टू द पावर n। जैसा आप फार्मूला जानते हैं d dx x टू द पावर n का सूत्र होता है n x टू द पावर n माइनस 1। लेकिन यहाँ x की जगह पे है क्या? ये पूरा पुस्तक है। फिर इसको हम t मानते हैं, लेकिन बिना माने ही दिखाते हैं। फार्मूला तो लगा लीजिए, n इसको मानकर और इसका फिर डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो 9 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 टू द पावर क्या होगा? 9 माइनस 1 8 n माइनस 1 इंटू d dx 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 टू द पावर 9। अगर ये मान जो पुस्तक है ये केवल x ही रहता तो 9x की पावर 8 करके छोड़ देते, लेकिन x से डिफरेंट कुछ भी है तो डिफरेंशियल करना पड़ेगा। तो सर यहाँ पावर 9 नहीं होगा। 9 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 टू द पावर 8 इंटू इसका डिफरेंशियल क्या होगा आप जानते हैं। इसका 2x होगा तो 6x हो गया माइनस 9। बस ये उत्तर हो गया। ठीक इसी प्रकार इस दूसरे सवाल को भी आप लगा सकते हैं। dy dx करते हैं। पहले लिखेंगे d dx sin cube x d dx cos टू द पावर 6x। फिर वही x टू द पावर n का ही फार्मूला लागू होगा। यहाँ x क्या है? sin x। sin x होल पावर 3 है तो होगा 3 sin स्क्वायर x n x टू द पावर n माइनस 1 इंटू d dx sin x डायरेक्ट लिख दे रहे हैं cos x प्लस 6 cos टू द पावर 5x इंटू cos का क्या होगा? माइनस sin x। ये डिफरेंशियल हो चुका है, बस कॉमन लेके थोड़ा सरल कर लें। sin x cos x कॉमन है तो यहां क्या बचेगा? 3 sin x माइनस 6 माइनस sin x cos x कॉमन हो चुका है तो cos टू द पावर 4x ये आंसर है। प्रश्न नंबर 3 y इक्वल 5x टू द पावर 3 cos 2x। इस सूत्र के बारे में एक बार फिर देख लें। d dx x टू द पावर n x टू द पावर n माइनस 1 जो आप फार्मूला लगाते हैं, इसके लिए एक विशेष कंडीशन ये है जो पावर है वो कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ये चर घात में है x का पावर है तो कदापि इस फार्मूले को आप नहीं लगाएंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी x है यहाँ भी x है तो ये फार्मूला तो नहीं लगेगा। तो फिर क्या होगा? तो ऐसे सवालों में हम लोग कैसे लगाए थे? पिछले प्रश्नावली में लॉग लिए थे दोनों साइड में, इसमें लॉग लेना ही पड़ेगा। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। log y log 5x to the power 3 cos 2x। अब log m to the power n log m होगा। log y 3 cos 2x log 5x। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो d dx log y क्या होगा? हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 1 अपॉन y
dy dx, यहाँ 3 कांस्टेंट है और यहाँ दो फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, एक cos 2x, एक log sin 5x। तो cos 2x पहला फलन गुणनफल का फार्मूला इंटू डी dx log 5x, फिर प्लस log 5x इंटू डी dx cos 2x। अब इसका डिफरेंशियल कर लें, dy dx इक्वल, इस y को यहां लिखते हैं हम, ये y इधर आ गया तो 3y लिख लेते हैं, ये 3 ऑलरेडी पहले से यहां पर है, इक्वल 3y। अब इसका डिफरेंशियल कर लें, cos 2x इंटू log 5x का क्या होगा 1/5x इंटू 5x का डिफरेंशियल फिर क्या होगा 5। ये सब अलग अलग हैं, फिर प्लस log 5x इंटू log ddx cos 2x माइनस sin 2x होगा और 2 भी होगा माइनस 2 sin 2x। इसको थोड़ा सॉल्व करिए, ये आपको उत्तर होगा 3y, y का मान कितना रख लें 5x टू द पावर 3 cos 2x। यहां 5 से 5 कट गया, cos 2x बाई x माइनस 2 log 5x इंटू sin 2x। ये आंसर हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, y इक्वल sin इनवर्स x अंडर रूट x। डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy dx इक्वल, आप पहले लिखते हैं ऐसे, d dx sin इनवर्स x अंडर रूट x। ये फार्मूला आपको याद होगा कि d dx sin इनवर्स x का मान क्या होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर। इस सूत्र को लगाते हैं, लेकिन यहाँ x मीन्स क्या है, x रूट x से डिफरेंट कुछ भी है तो आप x का फार्मूला लगा दें और उसके बाद इसका डिफरेंशियल फिर करेंगे। तो 1/√1 माइनस x स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर इंटू अंडर x का स्क्वायर x इंटू डी dx x अंडर रूट x 1/√1 माइनस x क्यूब, और ये डी dx वैसे तो ये 3/2 है क्योंकि x पर पावर 1, ये 1/2 मिलके 3/2 हो गया। अब इसमें आप x पर n का भी फार्मूला लगा सकते हैं, 1/√1 माइनस x क्यूब, और इसमें लगाते हैं 3/2 x टू द पावर 3/2 माइनस 1 n x टू द पावर n माइनस 1। इस 3/2 को यहाँ लिखते हैं 3/2 अंडर√1 माइनस x क्यूब, और ये घटाइए 3/2 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा x पर पावर 1/2, 3 अंडर√x भी लिख सकते हैं इसको अपॉन 2 अंडर√1 माइनस x क्यूब, या इसको आप चाहें तो 3/2 एक ही अंडर रूट बना के लिख सकते हो x अपॉन 1 माइनस x क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4, आप नोट करते रहेंगे। अब 5वां सवाल देखते हैं, y इक्वल cos इनवर्स x/2 अपॉन अंडर√2x प्लस 7। यहाँ तो भागफल वाला फार्मूला अंश बटे हर वाला सूत्र है, dy dx इक्वल, सीधे सूत्र ही लगा रहे हैं, क्या फार्मूला होता है हर का स्क्वायर 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर, फिर क्या लिखते हो पहले हर लिखते हो 2x प्लस 7 इंटू डी dx अंश cos इनवर्स x/2, फिर माइनस अंश को पहले लिखेंगे cos इनवर्स x/2 इंटू डी dx
जो हर है उसको लिखिए अंडर रूट 2x प्लस 7। आप इसका स्क्वायर करते हैं तो 2x प्लस 7 होगा, क्योंकि अंडर रूट है। अंडर रूट 2x प्लस 7 डिफरेंशिएशन इसका होगा तो cos इनवर्स x बाई 2 है, cos इनवर्स का डिफरेंशियल -1 अपॉन अंडर रूट -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, तो x बाई 2 का होल स्क्वायर, ये माइनस पूरे ऐसे पूरा होगा इंटू x बाई 2 का डिफरेंशियल फिर होगा 1 बाई 2 माइनस cos इनवर्स x बाई 2, और इसको मानिए आप 1/2 भाग है 1 बाई 2 2x प्लस 7 पर -1 बाई 2 n x टू द पावर n माइनस 1 हाफ माइनस 1 माइनस हाफ इंटू फिर इसका डिफरेंशियल 2 होगा। डिफरेंशियल हो गया, बस इसको थोड़ा सा व्यवस्थित कर लेते हैं। ये हर में तो 2x प्लस 7 है, यहां से क्या हो रहा है x स्क्वायर बाई 4 होगा, 4 यहां आएगा 4 माइनस x का 4 ऊपर जाएगा तो अंडर रूट से बाहर जाएगा 2 होगा, उस 2 से ये 2 कटेगा, तो आप इसको थोड़ा सा नोट कर लेंगे। ऐसे हम लिखते हैं अंडर रूट 2x प्लस 7 अपॉन 4 माइनस x स्क्वायर आएगा, 4 माइनस x स्क्वायर, लेकिन निगेटिव में होगा, ये माइनस है, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। 2 से 2 कटा, ये अंडर रूट नीचे आएगा, ये माइनस है तो माइनस लिखना ही है आपको। cos इनवर्स x बाई 2 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 7, बस इतना होगा, अपटिए ऐसे छोड़ दीजिए, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया आप देख सकते हैं, क्वेश्चन तो बहुत बड़ा दिख रहा है, तो यहां डिफरेंशियल अगर डायरेक्ट यही से करते हैं तो काफी डिफिकल्ट होगा। हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के सहारे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद ही डिफरेंशियल करते हैं। जैसे आपको पता है कि cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2 इक्वल 1 लिखते हैं आप, यहाँ मतलब x बाई 2 से मतलब नहीं है, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x है तब भी 1 होगा, तो अपनी सुविधा के अनुसार हम x बाई 2 लिखे हैं, यहाँ ऊपर सेम होना चाहिए दोनों जगह, और इस साइन x को 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 लिख सकते हैं, देख लीजिए, क्योंकि यहाँ x है तो इसका आधा कोण होगा, तो यहाँ चूंकि x बाई 2 आने वाला है इसलिए हम x बाई 2 ही यहाँ लिखे हैं। ये मान इसमें हम पुट कर रहे हैं पहले और देखते हैं क्या आ रहा है, तो ऐसा स्टेप बड़ा होगा। 1 के जगह पे हम इतना लिख रहे हैं cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन x के जगह पर लिखते हैं 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2, ये पहला पद होगा। ऐसे 4 पद दिख रहे हैं, चारों की जगह पर आपको लिखना है, क्या आप लिख सकते हैं, यहां ऐसे आपको लिखना है, ओके। यहां भी अंडर रूट में लिखना है, माइनस यहां भी अंडर रूट में लिखना है, आप लिख सकते हैं कॉट इनवर्स, इसमें आप देख रहे हैं यह a प्लस बी का होल स्क्वायर है, कैसे cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर बन रहा है, देख लीजिए cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2 2ab, फिर प्लस यहाँ क्या आएगा आप बताएंगे, यहाँ ध्यान दीजिए सेम यही है, बस यहाँ माइनस है, तो ये आएगा cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर आएगा। ऐसे यहाँ क्या आएगा, यही से cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस है, माइनस अंडर रूट, ये पद दोनों सेम है,
यही होगा cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर। आप नोट करेंगे, थोड़ा मिटाना पड़ेगा। इसके बाद क्या करना है, ये जब होल स्क्वायर है तो वैसे भी अंडर रूट हट जाएगा, हम ऊपर मिटा रहे हैं। तो अब इसको हटाइए, कॉट इनवर्स, ध्यान दीजिए यहां अंडर रूट हटा देते हैं, cos x/2 प्लस sin x/2 प्लस ये अंडर रूट हट गया, cos x/2 माइनस sin x/2, और ऐसे ही नीचे cos x/2 प्लस sin x/2 माइनस से इसलिए कोष्टक लगा रहे हैं, cos x/2 माइनस sin x/2। यहाँ ध्यान दीजिए sin x/2 से sin x/2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस और माइनस है। इस कोष्टक को खोलेंगे तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, इससे ये कटेगा। क्या बचा, cot इनवर्स 2 cos x/2 अपॉन 2 sin x/2, ऐसे बन गया। इसके बाद ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और cos x/2 बटे sin x/2 क्या होगा, cot x/2, cot इनवर्स cot x/2। और दूसरा चैप्टर जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन वाला पार्ट पढ़े हैं आप, उससे इसको क्या लिखते हैं, cot इनवर्स cot x केवल x/2 है। तो जो फंक्शन दिया गया था, जो क्वेश्चन दिया गया था उतना बड़ा दिख रहा था, वो वास्तव में केवल x/2 ही है। अगर हम या तो उसका डिफरेंशियल करते या केवल x/2 का ही डिफरेंशियल कर लें, ये आंसर होगा d/dx इक्वल x/2 का डिफरेंशियल क्या होगा, 1/2 हो। तो एकदम सिंपल हो गया। तो ये डिफरेंशियल करने से पहले ही कोई सवाल है, देखने में ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा है, ट्रिग्नोमेट्रिक सहारे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आप उसको सॉल्व करने के बाद ही लगाएंगे। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, y इक्वल log x टू द पावर log x। यहाँ भी देखें पावर क्या है, पावर चर पद है x, तो यहाँ log लेना ही पड़ेगा, क्योंकि चर के ऊपर चर घात है। दोनों पक्षों का log लेने पर तो क्या लिखते हैं, log y log x टू द पावर log x। कि कई log आ चुके हैं, थोड़ा सावधान रहिएगा। log m टू द पावर m, तो क्या होता है, n log m, तो log x ये अलग हो गया, और log x ये एक पद है, एक पद ये है और एक पद ये है, थोड़ा डिफरेंस रखेंगे। डिफरेंशिएशन करें, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। एक बार ऐसे लिखें, d dx log y, d dx log x log x। यहां तो फिर दो फलन का गुणनफल ही होगा, लेकिन इधर क्या होगा, यहां log y है लेकिन डिफरेंशियल आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये तो बहुत कर चुके हैं। 1/y dy/dx इक्वल, यहां दो फलन का गुणनफल होगा, log x पहला फलन, log x दूसरा फलन, log x d dx log x, फिर प्लस log x d dx log x। तो अब यहां क्या होगा, dy/dx इक्वल, y को इधर भेज दीजिए, y log x log x, तो log x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/x 1/log x, इंटू फिर डिफरेंशिएशन log x का क्या होगा, 1/x, इसका हो गया, प्लस log
log x इंटू इसका मान क्या आएगा 1/x, और यहाँ y की वैल्यू रख लेते हैं। y क्या है log x टू द पावर log x, log x टू द पावर log x। ये log कट गया, 1/x यहाँ भी है, 1/x यहाँ भी है। आप चाहते तो 1/x को कॉमन ही ले लो, ये तो कैंसिल हो गया। 1/x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहां बचेगा केवल 1 और यहां बचेगा log x। ये आंसर होगा। 8वां सवाल ऐसे है, y इक्वल cos x a cos x प्लस b sin x। इसका डिफरेंशिएशन अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, d dx cos a cos x प्लस b sin x। वैसे इस पूरे को आप t माने, cos t का माइनस sin t माइनस sin t, यही a cos x प्लस b sin x इंटू d dx। फिर जो t मान रहे हैं उसको लिखना है a cos x प्लस b sin x, sin a cos x प्लस b sin x। फिर इसका डिफरेंशियल तो सिंपल है, cos x का डिफरेंशियल क्या होगा माइनस sin x माइनस a sin x, sin x का डिफरेंशियल cos x प्लस b cos x। तो फिर ऐसे छोड़ देंगे, इसमें ज्यादा बुरा भाग करने का कोई जरूरत नहीं है, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, y इक्वल sin x माइनस cos x टू द पावर sin x माइनस cos x। हालांकि थोड़ा बड़ा सवाल होगा, ध्यान देंगे। यहाँ भी चर के ऊपर चर घात है तो लाभ को लेना ही पड़ेगा। और थोड़ा इधर से लिखते हैं, log y इक्वल log sin x माइनस cos x पर पावर sin x माइनस cos x। यहाँ log m टू द पावर n, log y तो n इधर आएगा, sin x माइनस cos x log sin x माइनस cos x। अब इसका डिफरेंशियल करें और इसको एक फलन मानेंगे, इसको एक फलन मानेंगे। तो यहां लिख लेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब log y का डिफरेंशियल थोड़ा हम डायरेक्ट स्टेप लिख रहे हैं, 1/y इंटू dy dx। यहाँ दो फंक्शन है तो गुणनफल लगा रहे हैं, sin x माइनस cos x पहला फलन इंटू इसका डिफरेंशियल कीजिए, क्या होगा log sin x माइनस cos x है तो 1/sin x माइनस cos x इंटू d dx sin x माइनस cos x, sin का cos x cos का माइनस sin तो प्लस sin हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ लेकिन माइनस है। क्या किए हम, पहला फलन इंटू इस दूसरे का डिफरेंशियल प्लस, अब दूसरा लिखेंगे log sin x माइनस cos x इंटू इस पहले का डिफरेंशियल, तो sin का क्या होगा cos x और माइनस cos x का माइनस sin x तो प्लस sin x होगा, प्लस sin x। ये अलग है वो अलग है। फिर इससे तो ये कटेगा तो dy dx इक्वल क्या होगा, y को इधर लाइए तो y यहां लाते हैं तो y का मान भी इतना रख लेते हैं, sin x माइनस cos x टू द पावर sin x माइनस cos x, ये तो y होगा। अब जो इधर है वो लिखिए, यहाँ ये बचा cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x, और यहाँ प्लस इतना बचा हुआ है log sin x माइनस cos x इंटू cos x प्लस sin x। बस ये छोड़ देते हैं, ये उत्तर होगा आपका। आप बहुत एक काम और कर सकते हैं,
cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x को कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेके यहाँ लिखेंगे तो 1 प्लस log इतना भी लिख सकते हैं। अब 10वां सवाल देखेंगे आप, y इक्वल x टू द पावर x प्लस x टू द पावर a प्लस a टू द पावर x प्लस a टू द पावर a, इसका डिफरेंशियल करना है। फिर यहाँ ध्यान दें, यहाँ चर के ऊपर चर घात है, इसका डायरेक्ट डिफरेंशियल तो नहीं कर पाएंगे आप, लॉग लेना पड़ेगा। लेकिन इसका डिफरेंशियल तो ये x टू द पावर n टाइप में है, इसका फार्मूला डायरेक्ट लगाएंगे। इसका भी फार्मूला डायरेक्ट लगा सकते हो, a टू द पावर x का सूत्र आपको पहले से ही पता है, ddx एक चर घातांकीय वाले खंड में हम बताए थे, a टू द पावर x log a बेस e, और a टू द पावर a टोटल कांस्टेंट है, इसमें कहीं चर पद दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। तो इसके लिए हमको अलग अलग मानना पड़ेगा, इसको y1 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं, इसको y3 मान लेते हैं, इसको y4 मान लेते हैं। और डिफरेंशियल जब करेंगे d बाई dx तो dy1 dx, dy2 dx, dy3 dx, dy4 dx। अब एक एक को अलग अलग शाम करते हैं, इसको इक्वेशन मान के छोड़ दें, dy1 dx अलग से निकाल लो, dy2 dx अलग से निकाल लो। अब y1 क्या माने हैं, x टू द पावर x, इसका डिफरेंशियल log लेना पड़ेगा, log y1 x log x, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा 1 अपॉन y1 dy1 dx इक्वल, यहाँ दो फलन का गुणनफल x log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x प्लस log x का डिफरेंशियल 1। तो यहाँ मान रखते हैं dy1 dx इक्वल क्या है, अच्छा फिर आने y1 तो इधर जाएगा, y1 यहाँ जाएगा तो y1 है क्या, x टू द पावर x, x टू द पावर x, ये x से x कट के 1 प्लस log x हो गया, इसको यहाँ छोड़ दीजिए। y2 क्या है, x टू द पावर a, तो dy2 dx क्या होगा, a x पर a माइनस 1, इक्वेशन इसका y3 क्या है, a टू द पावर x, तो dy3 अपॉन dx क्या होगा, a टू द पावर x log a बेस e, और dy4 अपॉन dx क्या होगा, 0 होगा। अतः फाइनल उत्तर यहां देंगे dy dx इक्वल, तो dy1 dx ये मान यहाँ दिख रहा है, x टू द पावर x 1 प्लस log x, ये वाला पद हम लिख रहे हैं, फिर प्लस dy2 dx a x पर a माइनस 1 प्लस dy3 dx a टू द पावर x log a बेस e, और प्लस dy4 dx तो 0 है तो उसको छोड़ दीजिए, और ये आपका आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 11 क्या है, y इक्वल x पर पावर x स्क्वायर माइनस 3। फिर देखिए वही प्रॉब्लम, चर के ऊपर चर घात, कभी भी घात और आधार दोनों चर हों तो बिना log का उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं हो सकता है, ये ध्यान दीजिएगा। ये तो x पर पावर n चर के ऊपर कांस्टेंट या अचर के ऊपर चर है, तो इन दोनों का फार्मूला है, x के जब कुछ है तो उसका डिफरेंशियल बाद में कर लेते हैं, लेकिन दोनों चर हैं तो log ही एक सॉल्यूशन है, और बीच में प्लस है तो आपको y1 y2 मानना ही पड़ेगा, इसको y1 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं, और इसका डिफरेंशियल जब करते हैं d बाई dx, तो ये तो dy1 dx और ये dy2 dx होगा, इसको आप यहाँ पूरा छोड़ दें। अब एक एक को लेकर डिफरेंशियल करते हैं। नाउ एक को लीजिए, y1 इक्वल x टू द पावर x स्क्वायर माइनस 3, टेकिंग log on both side, log y1 log x टू द पावर x स्क्वायर माइनस 3
log y1 log m to the power m x square minus 3 log x। अब यहाँ दो फलन का गुणनफल यहाँ बन रहा है, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा 1/y1 dy1 dx। यहाँ दो फलन का गुणनफल x स्क्वायर माइनस 3 log x का डिफरेंशियल 1/x, फिर प्लस log x इंटू डी डी एक्स x स्क्वायर माइनस 3 2x, डी वाई वन डी एक्स इक्वल y1 को इधर भेजिए, तो y1 मीन्स यही x टू द पावर x स्क्वायर माइनस 3 बड़ा कोष्टक लगाते हैं यहाँ, और ये पूरा एक कोष्टक के अंदर लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 3/x प्लस 2x log x, ये dy1 dx आ गया। और y2 को लिखते हैं अगर x माइनस 3 पर पावर x स्क्वायर, तो जब log लेंगे log y2 तो ये आएगा x स्क्वायर log x माइनस 3 होगा। इसका डिफरेंशियल करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका मान आएगा 1/y2 dy2 dx इक्वल पहला फलन x स्क्वायर इंटू इसका डिफरेंशियल 1/x माइनस 3 और x माइनस 3 का फिर 1, फिर प्लस log x माइनस 3 इंटू x स्क्वायर का मान क्या आएगा 2x। तो ये मान कितना हो गया, हम चलिए यहां लिख लेते हैं dy2 dx क्या आया, ये y2 इधर जाए तो y2 कितना है यही है x माइनस 3 पर पावर x स्क्वायर, ये y2 हो गया, y2 यहां आ गया x स्क्वायर अपॉन x माइनस 3, x स्क्वायर अपॉन x माइनस 3 और यहां प्लस 2x log x माइनस 3, ये dy2 dx हो गया। अंत में ध्यान दीजिएगा, तब आपको फाइनल में आंसर लिखना है dy dx इक्वल क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लिखें dy1 dx प्लस dy2 dx, बस एक लाइन लिखना है। तो dy1 dx क्या है, dy1 dx इतना है, ये वाला पद आप यहां लिखेंगे, फिर प्लस dy2 dx ये वाला पद यहां लिख लेंगे। ये जो लाइन है इसमें कुछ भी नहीं करना होगा, बस लिख के छोड़ दीजिए, वही आपका आंसर होगा। इस तरह से 11 सवाल हम